हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पोस्टग्रेसक्यूएल फंक्शन ओवरलोडिंग को समझेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग होती क्या है, इसका क्या एडवांटेज है, कहाँ पे अपन लोग यूज़ करते हैं एंड पोस्टग्रेस में इसको अलाउ है कि नहीं। तो क्या होता है, डेफिनेशन समझें तो मोर देन वन फंक्शन कैन बी डिफाइन विद द सेम नेम। तो क्या होगा, इसका मतलब है कि पोस्टग्रेस अलाउ करेगा कि आपके पास एक फंक्शन लिखा, जैसे मैंने एफ एन पेमेंट, तो उसके बाद भी सेम नेम से मैं दूसरा फंक्शन भी लिख सकता हूँ। कंडीशन क्या रहेगी, एज लॉन्ग एज आर्गूमेंट दे टेक ए डिफरेंट। तो जो आर्गूमेंट लेंगे यदि ये मेरे अलग अलग हैं तब वो अलाउ करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये कोई भी प्रोग्रामिंग वगैरह रहती है, काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो इसका एडवांटेज क्या है, अभी इसका एक एडवांटेज है कि मेरा देखिए सेम नेम है, लेकिन मैं डिपेंड करता हूँ कि मैं उसको किस तरह से यूज़ करना चाहता हूँ। यदि मुझे अपन कोई भी पेमेंट ले लें फॉर एग्जांपल, तो पेमेंट का यदि मैं किसी पर्टिकुलर एक आदमी का नेम से सर्च करना चाहता हूँ, यदि मैं वो करूँगा तो उसका डिटेल देगा। लेकिन अभी मुझे उसको ईयर वाइज भी देखना है, तो एक और पैरामीटर रहेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन पे डिफरेंट नेम लिखने पड़ेंगे, दो फंक्शन लिखने पड़ेंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, दो फंक्शन लिखूंगा लेकिन सेम नेम रहेंगे। तो जब मैं कॉल करूँगा तो डिपेंड करेगा कि मैं क्या पास कर रहा हूँ। यदि मुझे पूरा डिटेल पे चाहिए तो सिर्फ मैं उसका एम्प्लॉय का नेम पास करूँगा, एंड डेट वाइज चाहिए तो डेट। तो ये कॉम्बिनेशन आप दोनों मेरे को पास करना पड़ेगा। तो जो पोस्टग्रेस है उसको समझ में आता है कि आपने क्या पास किया है, तो वो कौन से फंक्शन को कॉल करना है, फर्स्ट वाले को कि सेकंड वाले को। तो ये पोस्टग्रेस अपने आप से समझ लेता है जैसा आप पैरामीटर पास करते हैं। इसी प्रकार आप ड्रॉप करेंगे तो आपको ड्रॉप में भी दोनों एक क्या लिखते हैं अपन, ड्रॉप फंक्शन नेम। तो उस समय आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन आप ड्रॉप कर रहे हैं। तो वो भी अपन एग्जांपल लेंगे तो समझेंगे। तो अपन क्या करेंगे, एक नेम के सेम नेम के दो फंक्शन बनाएंगे, दोनों को पैरामीटर पास करके रन करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पीजी एडमिन ओपन करते हैं एंड इसको अपन समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले नंबर का एक सिंपल फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये पहले भी स्ट्रक्चर बताया हुआ है, तो वही स्टैंडर्ड वाला अपना क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, एंड आपका यहाँ पे क्या रहेगा, फंक्शन का नेम, यहाँ पे जो भी आप पैरामीटर पास करना चाहते हैं। तो अपन क्या करने वाले हैं, ओवरलोडिंग बना रहा है, मतलब एक बार अपन एक पास करेंगे, दूसरी बार में दूसरे दो पास करेंगे पैरामीटर। इसके बाद क्या आता है, आपका फंक्शन है, मतलब आपको रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न करेंगे एंड उसका डेटा टाइप। तो कौन सा डेटा टाइप आप रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर भी ये क्या रहेगा आपका डेटा टाइप। फिर क्या होता है, लैंग्वेज PLPG SQL एज, यहाँ पे आप चाहो तो ब्लैंक, या अपन क्या लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं, यहाँ पर भी बॉडी। तो यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रहा है। डिक्लेयर, कोई भी यदि आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन डिक्लेयर करते हैं, एंड बिगिन एंड एंड यहाँ पे आपका जो भी क्वेरी रहेगा, जो भी अपडेट इंसर्ट या जो भी रिटर्न करना है वो वैल्यू रहेगी, एंड जो वैल्यू का आउटपुट आएगा आप उसको रिटर्न करेंगे बाया दिस रिटर्न, एंड यहाँ से जो वैल्यू रहेगी। तो ये तो आपका जो नॉर्मल कोई भी फंक्शन लिखेंगे, हर चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी मैं कॉपी करके दे दूंगा। तो आप जब भी फंक्शन लिखेंगे इसको कॉपी करिए एंड जस्ट जो अपने इनको नेम को रिप्लेस करिए एंड आप यूज़ कर सकते हैं। तो अपन जो फंक्शन समझने वाले हैं, तो पहले अपन समझ लेते हैं कि अपन करने क्या वाले हैं। ओवरलोड फंक्शन लिखने वाले हैं, इसका मतलब है कि सेम नेम के अपन दो फंक्शन लिखने वाले हैं। क्या फंक्शन लिखेंगे, तो अपन कोई भी एक टेबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखिए मेरे पास काफ़ी सारे टेबल है, मैं एक पेमेंट उठा लेता हूँ। तो इसको अपन सेलेक्ट क्वेरी करके देखते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा क्या है, पेमेंट। यहाँ पर रन करते हैं एंड डेटा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस तरह का डेटा है मेरे पास कि मेरे पास एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई ID है, उनके अगेंस्ट मेरे पास एम्प्लॉई नेम है, एंड एम्प्लॉई सैलरी है, एंड पे अलॉट डेट है। तो अभी मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे एम्प्लॉइज वाइज सैलरी चाहिए, कि यदि मैं एम्प्लॉय ID 1 पास करूं तो उसको टोटल सैलरी कितनी है, जब भी उसके अलॉट हुए हैं डिफरेंट ईयर में, बट मेरा रिक्वायरमेंट है कि उसकी टोटल कितनी उसके पास सैलरी आई है। यदि मैं 2 पास करूंगा तो ये जय की जितनी है, 3
ये गीता का या 1 RA के, इस तरह से। तो या तो अपन एम्प्लॉय आईडी पास करेंगे या एम्प्लॉय नेम। तो प्रीफर क्या रहता है, एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी यूनिक रहता है। एम्प्लॉय नेम क्या, एक नेम के 2 पर्सन हो सकते हैं। अपन सिंपल समझ रहे हैं, तो ये है। तो अपन इसको फंक्शन लिखेंगे। अभी दूसरी रिक्वायरमेंट रहेगी कि फंक्शन सेम रहेगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि पर्टिकुलर उस ईयर में उसकी कितनी सैलरी थी वो सर्च करना रहेगा। तो ये 2 फंक्शन अपन लिखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे अपन, फंक्शन का नेम दे देते हैं। तो अपन फंक्शन का जब भी नाम देते हैं तो अपन क्या करते हैं, कहाँ बनाने वाले, अपना डेमो अंडरस्कोर टेस्ट, ये मेरा हो गया स्कीमा डॉट मेरा फंक्शन का नेम। तो क्या लिखते हैं अपन, फंक्शन एंड अपन बात कर रहे हैं पेमेंट की, तो मैं बोलता हूँ पेमेंट, FN पेमेंट, इस तरह का नाम दे देते हैं, या अमाउंट लिख देते हैं, इस तरह का कोई फंक्शन नेम। FN पेमेंट अमाउंट। यहाँ पे क्या करने वाले, पहली बार अपन बोल रहे हैं कि अपन उसको क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी पास करेंगे। तो इसको मैं बोलता हूँ P पैरामीटर अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। जो आईडी क्या है, यहाँ पे दिख रहा है इंटीजर है, तो यहाँ पे डेटा टाइप अपन लिख देंगे इंटीजर। ये हो गया मेरा स्टार्टिंग बॉडी। रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है कि जो एम्प्लॉय की जो पहली बार है, इन तीनों का सम मुझे रिटर्न करना है। ये मेरा रिक्वायरमेंट है, मतलब समझने के लिए, इन तीनों का जो सम आएगा, यदि मैं क्या पास करूँगा, 1 पास करूँगा, तो मुझे ये वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए। कितनी है ये, 66,000 आई थिंक, 66K। तो ये वैल्यू मुझे यहाँ से रिटर्न करना चाहिए जब मैं इसको पास करूँगा। तो वो देखेंगे अपन। तो अभी लिखना स्टार्ट किए। तो यहाँ पर रिटर्न क्या करना है, मुझे अमाउंट करना है। तो यहाँ पे अमाउंट को अपन क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए अमाउंट न्यूमेरिक है, तो न्यूमेरिक एंड इसकी वैल्यू अपन दे देते हैं 22, मतलब उसका जो वैल्यू रहेगी, पॉइंट में जो अमाउंट रहेंगे वो 2 डेसिमल तक जाए एंड ये वैल्यू 22। तो सफिशियंट है इतना, ठीक है। अभी क्या हो गया, लैंग्वेज PLPG स्केल सेम है, नो प्रॉब्लम। एज बॉडी स्टैंडर्ड है अपना। यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे अपन वेरिएबल देखेंगे कि क्या अपन रिटर्न करने वाले, तो इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं। अपन क्यूरी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि अपने को क्या वेरिएबल लगेगा। सिंपल है। सबसे पहले तो अपने को क्यूरी क्या लिखेंगे कि मुझे लिखेगा सबसे पहले सेलेक्ट, यहाँ पे क्या करना है मुझे, सम ऑफ काय का, ये एम्प्लॉय सैलरी का, तो EMP अंडरस्कोर सैलरी। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी, कहाँ से, फ्रॉम, किसी टेबल से, ये वाले टेबल से। लेकिन जो पहला रिक्वायरमेंट है, अपन बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर जो पैरामीटर पास करूंगा एम्प्लॉय का नेम, उसी को रिटर्न करना चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा मेरा वेयर एंड क्या, एम्प्लॉय का आईडी। तो EMP अंडरस्कोर ID इक्वल टू क्या है, जो मैं पास कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, EMP ID। अभी देखिए ये क्यूरी क्या करेगा, इस तीनों को सम करके यहाँ पे रिटर्न करेगा यहाँ पे, लेकिन इसको कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिटर्न भी करना है तो फंक्शन में आपको इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर के लिए अपन क्या, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन कर देते हैं, वेरिएबल का भी लिख देते हैं एंड अंडरस्कोर टोटल सैलरी, इस तरह से। एंड ये क्या रहेगा, ये जो सैलरी आएगी सम होके आएगी, ये क्या रहेगी, ये भी न्यूमेरिक रहेगी। तो इसकी वैल्यू मैं क्या दे देता हूँ, सेम न्यूमेरिक, क्योंकि इसी को अपन स्टोर कर रहे हैं एंड इसी को अपन रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो देखिए अभी तक अपनी जो रिक्वायरमेंट थी कि पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय के तीनों अमाउंट फिलहाल अपने एग्जाम्पल में ऐड करके दिखाया था। अपन ने किया 1 पास किया, यहाँ पे अपन ने रन किया 1। तो एम्प्लॉय आईडी क्या, सबसे पहले क्या आएगा 20,000, इसमें अपन ने जो फंक्शन है सम, इसको कर दिया। तो ये क्या करेगा, हर बार एम्प्लॉय को यहाँ पे ऐड करते जाएगा सम। लेकिन अभी क्या करना है, अपने को रिटर्न कराना है। तो क्या करते हैं, इनटू, इसको ओपन करते हैं जो अपन ने डिफाइन किया है, इनटू इस वाली वैल्यू में, एंड इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं
वेयर एंड अभी क्या कर रहे हैं अपन, इसको ही अपन रिटर्न करने वाले हैं। तो ये जो रिटर्न वैल्यू है वहाँ पे अपन रिटर्न की जगह ये लिख देते हैं। ये देखिए ये एंड किया हुआ है, कोई चेंज नहीं है, बॉडी ये लिखा हुआ है। तो एकदम सिंपल है फंक्शन लिखना। यदि मैं इसका कॉपी करके आपको दे दूंगा तो आपको सिर्फ आपकी क्यूरी यहाँ पे चेंज करना है, ये वेरिएबल चेंज करना है। यहाँ पे हो सकता है आपको एक की बजाय 2-3 पास करना रहे। तो ये अपना सिंपल एक फंक्शन बनाया है जहाँ पे अपन ने पेमेंट अमाउंट को रिटर्न कर रहे हैं अपन एम्प्लॉय वाइज। ठीक है, ट्राई करते हैं कंपाइल करने का। हमेशा जब भी कंपाइल करें एक बार चेक कर लें कि कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। तो देखिए अभी तो यहाँ पे एंड करना पड़ेगा आपको। टोटल आई थिंक ठीक है, रन करते हैं। ये देखिए तो क्रिएट फंक्शन क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुल। तो मतलब अपना जो फंक्शन है वो सक्सेस हो गया है। अभी टेस्ट करते हैं। तो सिंपल जो 1 एम्प्लॉय था उसी के लिए टेस्ट करते हैं। 1 क्या था, राकेश था। क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था मेरा फंक्शन, यहां पे अपन ने क्रिएट किया है, एंड यहाँ पे जो पैरामीटर पास कर रहा है क्या करना है अपने को 1, क्योंकि अपन 1 के लिए देख रहे हैं। यहाँ पे अपन क्लोज कर देते हैं, रन करते हैं। ये देखिए क्या किया है उसने, सबको टोटल ऐड कर दिया है। क्या 67,000। तो क्या था अपने पास, क्या था 20, देख लेते हैं कहीं अपन ने कुछ गड़बड़ किया है क्या। ये देखिए 20, 24 एंड 22, बट एम्प्लॉय आईडी एक वैल्यू यहाँ पर भी है, देखिए 1। तो ये क्या हो गया 1000। तो टोटल मेरा कितना हो गया प्लस, यहाँ पे क्या था मेरा प्लस 1000। तो मेरा 67 के यहाँ पर भी था एंड सेम रिजल्ट यहाँ मिला। यदि देखिए मैं एम्प्लॉय नेम लेता तो इसका नेम यहाँ पे RAK डाला है, यहाँ पे राकेश है, जबकि वो सेम एम्प्लॉय है। तो इसकी वजह से ये देखिए अपना ये रिजल्ट आया। इसको रन करोगे आप तो आपका ये आ गया। अभी देखिए आपका मैनेजर ने आपको बोला है कि आपको सेम फंक्शन है, लेकिन अभी ये किस तरह से काम करना चाहिए कि भाई ये डेट वाइज भी दे। तो आप क्या करोगे, सेम फंक्शन को आप क्या करोगे, सेम नेम रहना चाहिए, लेकिन आपके जो आर्गुमेंट है, जो पैरामीटर है, ये चेंज हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी अपन क्या कर रहा है, इसको ओवरलोडिंग कर रहा है। मतलब मेरा फंक्शन सेम है लेकिन मैं पैरामीटर्स चेंज कर दूंगा। तो ये पोस्टग्रेस अलाउ करता है, सेम नेम के आपके 2 फंक्शन हो सकते हैं। कंडीशन है आपकी जो ये पैरामीटर है, ये जो वैल्यू है, ये अलग होनी चाहिए। तो अभी फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ कि ये वाला फंक्शन क्रिएट हुआ है कि नहीं। उसके बाद अपन नया क्रिएट करते हैं। ये देखिए मैंने फुल विंडो कर दिया है। यदि आप लेफ्ट में जाएंगे, अपन जाएंगे फंक्शन, आपका ये स्कीमा है एंड ये फंक्शन, राइट क्लिक। यदि मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरा जो फंक्शन है FN पेमेंट वो मेरा आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए FN पेमेंट AMT यहाँ पे क्रिएट हो गया विथ एक पैरामीटर दिखा रहा है। अभी अपन क्या करते हैं, सेम फंक्शन को सिर्फ चेंज करते हैं। तो अपन नया फंक्शन नहीं लिखते, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, सेम रहने देते हैं। सिर्फ अपना यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी रन करके देखते हैं कि क्या है भाई, मेरे को पे अलॉट डेट AB पास करना है, कुछ नहीं करना है, सेम नेम रहने देना है एंड यहाँ पे इसको डिफाइन कर देना है। तो इसको बोलते हैं P अलॉट एंड डेट। ये क्या रहेगा, मेरा डेट रहेगा। बाकी सेम है, देखिए फंक्शन सेम नेम का है। यहाँ पे अभी गौर से देखेंगे तो आपको एक दिख रहा है, लेकिन अभी जैसे ही अपन इसको कंपाइल करेंगे आपको 2 फंक्शन दिखेंगे एग्जैक्टली सेम नेम से, सिर्फ उनके जो आर्गुमेंट है वो अलग रहेंगे। एग्जैक्टली ये अपने को सेम चाहिए हैं, यहाँ पे टोटल वैल्यू ये भी सेम चाहिए हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यूरी में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी तो आपका सेम ही है कि जो एम्प्लॉय आईडी, एंड आप यहाँ पे एक और वैल्यू पास कर रहे हैं, वो क्या है आपका पे अलॉट अंडरस्कोर डेट इक्वल टू जो आपने यहाँ से पास किया है, ये डेट पास किया है एंड यहाँ पर भी डेट है। तो मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ, अदरवाइज मुझे कन्वर्ट करना रहता। यहाँ पे आ गया। अभी इसका जो अमाउंट आएगा
वो रिटर्न टोटल अमाउंट एंड ये एग्जैक्टली सेम है। तो एकदम आसान है। देखिए अदरवाइज आपको नया फंक्शन लिखना पड़ता, आपको सोचना पड़ता एंड पूरा क्रिएट करना पड़ता। तो यहाँ पे सिर्फ अपने उसी फंक्शन को उठा के सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। अभी अपन इसको करते हैं क्रिएट। तो देखिए अदरवाइज यदि आपका जो डेटाबेस है यदि वो ओवरलोडिंग अलाउ नहीं करता तो यहाँ पे एरर देगा कि फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेकिन अपने केस में क्या है कि देखिए अभी मैं इसको हटा भी दूं क्रिएट और रिप्लेस तब भी ये चलेगा। तो क्रिएट फंक्शन डेमो ये कर रहा हूं मैं एंड इसको ओपन करते हैं। कंपाइल सिंटैक्स एरर तो शायद नहीं है ये एंड कंपाइल। तो देखिए क्रिएट फंक्शन क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुल। यदि मैं यहाँ पे देखिए 16 थे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे पास 17 आ गए हैं एंड यहाँ पे देखिए आपके दो फंक्शन आ गए। एक जो यहाँ पे एफ एन पेमेंट था सिंगल एंड यहाँ पे देखिए दोनों डेट के साथ। रन करके देखते हैं दोनों। अभी देखिए जब आप ऐसी थर्ड पर्सन कोई रन कर रहा है तो उसको नहीं मालूम कि डेटाबेस के अंदर दो फंक्शन बने हुए हैं विद सेम नेम एंड वो रिजल्ट का जो पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। अभी मैं फिर से इसको रन करूँगा तो जो मैंने पहले नंबर पे जो रन किया था उसी को वो समझ में आएगा पोस्टग्रेस को और उसको कॉल करके उसका रिजल्ट देगा। दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, फिर से सेम। लेकिन यदि मैं इसमें इसको चेंज कर दूँ एंड यहाँ पे डेट पास कर दूँ तो अपन देख लेते हैं कोई भी एक डेट का डेटा जो पहले नंबर का था 20,000 क्या है 2001-0101। इसको पास करते हैं 2001-0101। तो अभी देखिए तो इसको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे जो पहले नंबर का फंक्शन है वो कॉल नहीं करके ये जो सेकंड नंबर पे अभी बनाया इसको कॉल करना चाहिए एंड इसका रिजल्ट उसको देना चाहिए। ये देखिए क्या आया मेरा 20,000 आ गया। इसी प्रकार से कोई दूसरा वैल्यू पास करके देख लेते हैं। एम्प्लॉय नेम सेम है लेकिन इसका जो वैल्यू है ये वाला पास कर देते हैं। क्या करते हैं 30101 तो क्या आना चाहिए 24,000 आना चाहिए। ये देखिए इसी प्रकार कोई दूसरा एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि अपन ने ID 1 की बजाय 2 कर लेते हैं जहाँ पे कि क्या है मेरा जय है एंड यहाँ पे अभी मैं डेट नहीं पास कर रहा हूँ। तो मेरा क्या करना चाहिए इन सब का जो टोटल है वो दिखा देगा। रन करते हैं। ये देखिए टोटल आ गया। यदि मुझे एक पर्टिकुलर का चाहिए रहेगा तो अपनी जो रिक्वायरमेंट थी वो डाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या है इसके पास है 2001 का रिकॉर्ड है तो सेम फॉर्मेट याद रखिए 2001-0101 एंड इसको रन करते हैं तो क्या आना चाहिए इसका ही 15,000। ये 15,000 यदि बाय मिस्टेक जो रिकॉर्ड नहीं है यदि मैं वो पास करता हूँ लाइक 6 तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रिकॉर्ड अपने पास है ही नहीं है। यहाँ पे नल वैल्यू आनी चाहिए तो नहीं रिक्वायरमेंट था। तो अपन ने क्या किया एकदम आसानी से समझा है कि फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे करते हैं। तो ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिए। यहाँ पे आप इसके इंटीजर की जगह नेम भी चेंज कर सकते हैं, डेट की बजाय और पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीपल फंक्शन सेम नेम के बना सकते हैं। तो यही फंक्शन ओवरलोडिंग होती है। ठीक है, चलिए मैंने ट्राई किया है एकदम सिंपल भाषा में समझाने का। यदि लेकिन फिर भी आपकी कोई कमेंट है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बोलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।